मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा देखिए, ये हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का कॉमन वीडियो है। ठीक है, वीडियो एक्सरसाइज 2.5 है, वीडियो नंबर 27 है, क्लास 7th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं और कहा है इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए, यानी कि इनका विस्तारित रूप लिखिए। तो उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताती हूँ और कुछ क्वेश्चन जो हैं आप खुद करेंगे। देखिए, जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 20.03 यानी 20.03। अब आपको इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आप लिखते आ रहे हैं पहले से भी, विस्तारित रूप, इकाई, दहाई और 0 लगाने वाला। तो देखिए, दहाई की संख्या है 2, उसके पीछे 0 है, इकाई की संख्या 0। फिर मैंने आपको बताया था पॉइंट के पीछे वाली संख्याओं में इकाई नहीं होती, वंश नहीं होता। तो आप 0 लिखेंगे, 0 के नीचे लिखेंगे 10th, क्योंकि ये सिर्फ फिर दहाई वाली संख्या आ जाती है, यानी कि 10th आ जाता है। उसके बाद 3 लिखेंगे, 3 के नीचे क्या लिखेंगे आप, 100। तो इस तरीके से इसका विस्तारित रूप हो गया। नेक्स्ट आप 4th में क्वेश्चन देखिए, 2 प्लस में 0/10, 3/100, 4/1000। इस तरीके से इनके विस्तारित रूप आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, आपसे कहा है कि आपको 5 जो है अलग अलग तरीके के नंबर दिए हुए हैं और आपसे कहा है कि इन सब में प्लेस वैल्यू ऑफ 2 यानी 2 का प्लेस वैल्यू बताओ, 2 का स्थानीय मान बताइए। तो जैसे देखिए, थर्ड इसका क्वेश्चन है 10.25 है। तो यहाँ पर ये 2 है, इसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए, ये पॉइंट के बाद पहला नंबर है, तो पॉइंट के बाद पहला नंबर दहाई वाला पॉइंट होता है, दशमलव होता है, यानी कि 10th होता है। तो 2 नंबर तो इसका है और अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। इसी के साथ में ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 जो है वो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पर है। तो पॉइंट के 2 लिखिए और उसके बाद पॉइंट के बाद तीसरा नंबर है, तो 3 0 वाला 1000 इसके नीचे आपको लिखना है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बुक में से नहीं पढ़ के बता रही हूँ, सीधा यहीं से बता रही हूँ। देखिए, 2 बच्चे हैं, एक है दिवाकर और एक है रोहित। 2 लड़के हैं, दोनों यहाँ पर खड़े हैं ए पॉइंट पर और दोनों को कहाँ जाना है, सी पॉइंट पर। तो जो दिवाकर है, दिवाकर, ठीक है, वो दिवाकर क्या करता है, पहले ए से बी पर जाता है, ठीक है, और फिर बी से सी पर जाता है। तो ए से बी की जो दूरी थी वो है 7.5 किलोमीटर और बी से सी की दूरी है 12.7 किलोमीटर। ठीक है, और जो दूसरा लड़का है रोहित, वो पहले ए से कहाँ जाता है, डी पर जाता है और डी से फिर कहाँ जाता है, सी पर जाता है। तो ए से डी के बीच की दूरी है 9.3 और सी से डी के बीच की दूरी है 11.8। अब आपसे ये बताना है कि भाई दिवाकर को सी तक पहुंचने पे ज़्यादा चलना पड़ा या फिर रोहित को। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप दिवाकर ने कितनी दूरी तय करी है वो दोनों जोड़ लीजिए और रोहित ने कितनी दूरी तय करी है वो भी जोड़ लीजिए और फिर बता दीजिए किसने ज़्यादा चला है, किसने कम। तो यहाँ पर देखिए, मैंने लिख दिया है, दिवाकर ए से बी जाता है 7.5 किलोमीटर, बी से सी जाता है 12.7 किलोमीटर और जो रोहित है वो ए से डी तक पहुंचता है 9.3 किलोमीटर में और सी से डी तक पहुंचता है 11.8 किलोमीटर में। इसके बाद आप देखिए, दिवाकर द्वारा तय की गई दूरी, उसकी ए से बी और बी से सी की दूरी आप जोड़ दीजिए, तो यानी वो टोटल कितना चला, 20.2 किलोमीटर, 20.2 किलोमीटर्स। और जो रोहित है वो ए से डी तक और डी से सी तक टोटल जो चला है वो चला है 21.1 किलोमीटर। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे हैं 20 ज़्यादा 21 ज़्यादा, यानी रोहित ने ज़्यादा दूरी तय करी है, रोहित कवर्ड मोर डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। इस तरीके से यहाँ पर आपने बता दिया है कि रोहित जो है वो ज़्यादा दूरी तय करे हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हो सकता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बेटा नाम चेंज हो जाएं, अलग अलग नाम हो, लेकिन आपको नाम से क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक रुखसाना, एक ममता। आप और कोई भी नाम होगा, जैसे आपके इंग्लिश मीडियम में नाम है श्यामा और सरला, ठीक है, वो 2 बच्चे हैं। अब वो खरीदती हैं फ्रूट्स। रुखसाना ने एप्पल खरीदे 5 किलो 800 ग्राम और मैंगो खरीदे 3 किलो 250 ग्राम। ठीक है, तो यानी उसने टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे हैं आप ऐड कर दीजिए, यानी 9 kg 50 ग्राम उसने टोटल फ्रूट्स
खरीदे हैं। और दूसरी जो बच्ची है उसने एप्पल खरीदे 4 किलो 800 ग्राम, और उसने मैंगो नहीं खरीदे, बनाना खरीदे हैं कितने 4 kg 150 ग्राम। पर उसने भी टोटल फ्रूट्स कितने खरीदे हैं बेटा, टोटल उसने भी फ्रूट्स कितने खरीदे हैं 8 kg 950, ठीक है। तो इस तरीके से खरीदे हैं। अब आप ये बताएं कौन सी लड़की ने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो देखिए 8 kg या 9 kg किसने ज़्यादा खरीदे हैं, रुखसाना ने, यानी कि रुखसाना परचेज्ड मोर फ्रूट्स, यानी कि रुखसाना ने अधिक फल खरीदे हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है वो आपको मैं नहीं कराऊंगी, वो आप खुद करेंगे। आपसे ये कहा है कि 28 किलोमीटर से 42.6 किलोमीटर कितना, मतलब 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है, यानी कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पर 42.6 में से 28 को। तो मेरे हिसाब से आप सब्ट्रैक्ट बहुत आसानी से सब कर सकते हैं। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में यहाँ पर दे सकती हूँ। तो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप इस हिंदी मीडियम में देखना भी चाहें तो भी वही है कि 28 किलोमीटर 42.6 से कितना कम है, तो यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर बेटा। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से इसका वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।